हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों आ जाइए। आपके सामने आपका दोस्त प्रिंस सर आ चुके हैं आपके सामने। आज हम उसी टॉपिक पंचवर्षीय योजना को आगे बढ़ाते हुए हम उसकी 6वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने 5वीं पंचवर्षीय योजना तक कंप्लीट कर लिया था। यदि दोस्तों आपको इन पंचवर्षीय योजना के बारे में फुल डिटेल्स के बारे में जानना है तो पहले वाला वीडियो जरूर देखें आप, और शुरू से लेकर लास्ट तक देखना चाहिए आपको वीडियो, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहां से मिल जाए आपको। तो दोस्तों हम सभी को अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। यहाँ पर इसीलिए हमने ये मंच प्रारंभ किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे को बताइए कि सर आपका वीडियो कैसा लगा या फिर कुछ लगा, तो आप कमेंट्स करके जैसा भी है आपके मन में वैसी फीलिंग बताएं हमारे को। हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसी चीज़ को पढ़ते हैं हम। देखिए सभी बब्बर शहर इधर ध्यान दीजिए, सबकी नज़र बोर्ड की तरफ होनी चाहिए जो भी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए हम बात करते हैं 6वीं पंचवर्षीय योजना। आपको पता है कि 6वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 1980 से 1985 के मध्य प्रारंभ की गई। पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1980 से 1985 के मध्य 6वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई। इस समय जो पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी आपको पता है बहुत पावरफुल लेडी थी ये इंदिरा गांधी। इसी के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसी के समय देश को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था इस समय देश। तो हम इन चीज़ों को देखते हैं। दो बार इस योजना का निर्माण किया गया। आपको पता है कि इस योजना का कितनी बार निर्माण किया गया? 2 बार निर्माण किया गया। फिर आगे बात करते हैं कि 1978 से 1983 के मध्य एक पार्टी आई बीच में। कौन सी पार्टी? आपको पता है कि जनता पार्टी। कौन सी पार्टी? जनता पार्टी। जनता पार्टी आई, इसने एक योजना चालू की, इसने एक योजना लागू की। क्या की? योजना लागू की इसने। अब वो योजना कौन सी थी? उस योजना का नाम था अनवर्त योजना। अनवर्त योजना। क्या नाम था दोस्तों? अनवर्त योजना। अब उस योजना का नाम अनवर्त योजना था। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि अनवर्त योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। आपका आंसर होना चाहिए उसमें 6वीं पंचवर्षीय योजना का 6वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है अनवर्त योजना। यहां तक अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद क्या होता है? जब मैंने बताया कि आपको 1978 से 1983 के मध्य जनता पार्टी आई तो अनवर्त योजना प्रारंभ की गई। इसी को समाप्त कर दिया किसने? इंदिरा गांधी जी ने। इसी को समाप्त कर दिया। क्या किया? समाप्त किया। समाप्त करके एक नई योजना बनाई। क्या बनाई? नई योजना बनाई। अब नई योजना क्या थी? आपको पता है कि नई योजना 1980 से 1985 के मध्य चली। कब से कब तक? 1980 से 1985 के मध्य, जो अपनी 6वीं पंचवर्षीय योजना कहलाई। क्या कहलाई? 6वीं पंचवर्षीय योजना कहलाई, आपको पता है। अब इसके बारे में हम जानते हुए ये चीज़ जानते हैं कि हाँ इंदिरा गांधी के समय यह योजना हुई और इसने इंदिरा गांधी ने यह योजना समाप्त कर दी और एक नई योजना चलाई जो 1980 से 1985 के मध्य चली। इसमें क्या हुआ? इस योजना में आधुनिकरण शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। पहली बार क्या किया? प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
आपको पूछेगा कि आधुनिकीकरण शब्द का पहली बार कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर प्रयोग किया गया, तो आप बताओगे छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या किया गया, आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग किया गया। दोस्तों समझ में आया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग हो गया। एक और एक्ट आया था, आपको पता हो तो, रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान भी इसी योजना के मध्य आया। कब आया? इसी योजना के मध्य क्या आया? रोलिंग प्लान आया। रोलिंग प्लान आ गया तो फिर क्या हुआ? अब आपको पता है कि रोलिंग प्लान आने के बाद इसमें क्या चीज बची? आपको पता है कल मैं उसी चीज से स्टार्ट कर रहा था, वो था आधारित। यह पंचवर्षीय योजना किस चीज पे आधारित है? यह चीज इंपॉर्टेंट है कि यह पंचवर्षीय योजना ना किस चीज पे क्या है? आधारित। किस चीज पे क्या है ये? आधारित। इसका आधार क्या था? इसने किस चीज को ज्यादा बढ़ावा दिया, किस चीज पे इसका मेन फोकस रहा, वही चीज आप इसमें देखेंगे कि आधारित किस चीज पे थी। सबसे मेन लक्ष्य है इसका आधारित। आपको एग्जाम में पूछेगा कि इस छठी पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, किस पे आधारित थी यह पंचवर्षीय योजना, तो यह चीज हम देखते हैं इसके बारे में। तो इसका आधार था रोजगार सृजन। क्या था? रोजगार सृजन, सृजन पर आधारित, रोजगार सृजन पर आधारित। तो दोस्तों आपको ये पंचवर्षीय योजना के बारे में काफी डिटेल्स मिल चुकी है। इतनी डिटेल्स यही एग्जाम में इसमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने देखा है कि मैंने जो प्रीवियस पेपर थी उनका एनालिसिस करके मैंने इन चीजों को देखा है कि हाँ इनमें से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप देखिए एक बार मैंने इस चीज का रिवीजन करा देता हूँ। छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर 1980 से 1985 के मध्य चलाई गई। इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री जी, 2 बार इस योजना का निर्माण किया गया। 1978 से 1983 के मध्य जनता पार्टी आई। जनता पार्टी आई तो उसने क्या किया? एक योजना बनाई। उस योजना का नाम था अनवर्त योजना। अनवर्त योजना को समाप्त कर दिया किसने? इंदिरा गांधी की सरकार ने। किसने समाप्त किया? इंदिरा गांधी की सरकार ने। इंदिरा गांधी जी की सरकार ने क्या किया? समाप्त किया इसको और नई योजना लगाई। अब नई योजना जो 1980 से 1985 के मध्य चली और इसमें क्या किया गया? आधुनिकीकरण शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। अब आधुनिकीकरण शब्द का पहली बार इसमें प्रयोग किया गया, आपको पता है। रोलिंग प्लान भी इसी योजना के अंदर आया। आपको पता है रोलिंग प्लान भी इसी योजना के मध्य आया और इसमें इसका सबसे आधारित मॉडल है रोजगार सृजन पर, क्योंकि इसमें इस योजना के अंदर रोजगार को ज्यादा बढ़ावा दिया गया। किसको बढ़ावा दिया गया? ज्यादा रोजगार को बढ़ावा दिया गया। तो ऐसे ही आपको ये पसंद आया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसे उतार लीजिए आप। तो मुझे पता है कि आप दोस्तों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसे। सातवीं पंचवर्षीय योजना है जो आपको पता है कि जब 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई थी तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 तक रहा। कब से कब तक रहा? आपको पूछेगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1985 से 1990 तक रहा। अब हम देखते हैं इसके बारे में कि इसके बारे में डिटेल जानते हैं। जितनी भी डिटेल्स है वैसे इसमें ज्यादा कोई डिटेल्स वाली बात नहीं है, फिर भी हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए इसे, हम बात कर रहे थे आधारित है ये आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था समझते हो आप कि जो स्वयं पर आधारित हो, जो किसी मतलब ऐसा मजबूत बना रहे थे इस समय देश को कि देश को किसी दूसरे पे डिपेंड ना होना पड़े। कृषि को मजबूत बढ़ावा दे रहे थे हम इस समय। तो ऐसे ही हम इन चीजों को डेवलप कर रहे थे। तो हम देखते हैं इन चीजों को आगे बढ़ाते हुए इस समय क्या हुआ? सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या हुआ? कांग्रेस की वापसी हो गई। जो कांग्रेस पार्टी थी ना उसकी क्या हो गई? वापसी हो गई। तो हम देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय, सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय कांग्रेस पार्टी की क्या हुई? वापसी हुई। अब वापसी हो गई। अब आपको पता है कि इसमें क्या हुआ? सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय कांग्रेस पार्टी की वापसी हो गई। अब कांग्रेस पार्टी की वापसी हो गई तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कुछ लक्ष्य रखे।
देश को अर्थव्यवस्था को डेवलप करना है ना, तो देश की अर्थव्यवस्था को डेवलप करना है तो क्या करेंगे, कुछ लक्ष्य तो रखेंगे ना, क्योंकि तभी तो हम कुछ चीज को डेवलप कर पाएंगे। जब तक अपने पास में कोई लक्ष्य नहीं होगा तब तक हम इन चीजों को कैसे डेवलप कर पाएंगे। तो आपको पता है कि आपके पास भी लक्ष्य है, आपको पता है कि आप जॉब करोगे, आपके पास आपके सामने कोई भी वैकेंसी एसएससी, रेलवे एनटीपीसी हुई, काफी आरपीएफ हुई, है ना, काफी ऐसी वैकेंसी आपके सामने पटवार हुई, तो आपका उन पर लक्ष्य है। तो लक्ष्य है तो आप क्या करोगे, उस चीज को फॉलो करोगे, उनका सिलेबस देख के आपके अनुसार पढ़ाई करोगे। तो पढ़ाई करोगे तो वैसे ही उनका भी एक सिलेबस होता है, उनका भी एक लक्ष्य होता है, उसी लक्ष्य के अनुसार वो क्या करते हैं, उसको चेस करते हैं, उस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, डेवलप करते हैं। तो ऐसे ही हम इन चीजों को समझेंगे। थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं, आप भी पानी पी लीजिए। पानी पीने से क्या होता है, एनर्जी आ जाती है वापस। गर्मी का माहौल है, सही है कि नहीं है। जो ये पसीना आ रहा है ना, पसीना ये बहुत मेहनत से आ रहा है, इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप भी मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इधर आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में, इसके लक्ष्य देखते हैं हम। अब लक्ष्य दो होते हैं, एक तो हम मानते हैं, क्या करते हैं, एक तो मानते हैं, और एक जो चेस करते हैं, जिसको हम पूरा करते हैं, पूरा होने के बाद, ऐसे समझ लो आप, पूरा होने के बाद, जिसको हमको एक बोल सकते हैं वास्तविक होता है ये। तो हम देखे बात करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वास्तविक लक्ष्य। तो इसको देखते हैं हम। इसका लक्ष्य रहा 5.0%। इसने लक्ष्य प्राप्त कितना किया, इन्होंने वास्तविक लक्ष्य था इतना, मानते थे इतना, इन्होंने लक्ष्य 6.01% इसका लक्ष्य था वास्तविक। तो वैसे इसमें कुछ कोई खास बात नहीं है, फिर भी यही बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि आधारित किस पे थी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पे थी। आपको पता है कि इसमें कांग्रेस की क्या हुई, वापसी हुई तो इसमें लक्ष्य रखे गए तो माना गया जो लक्ष्य था वो तो 5.0% था, और जो पूरा करने का लक्ष्य था, मतलब वास्तविक लक्ष्य माना गया था, जिसको हम चेस करना था हमारे को। हम दो लक्ष्य मानते हैं कि पहले तो मेरी प्री क्लियर हो जाए, फिर मेंस क्लियर हो जाए। तो वैसे ही इन्होंने क्या किया, पहले प्री था फिर मेंस था, तो मेंस के लिए इन्होंने क्या किया, 6.01% का लक्ष्य रखा। तो दोस्तों आपको पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो हम बात करते हैं अब 8वीं योजना के बारे में बात करते हैं हम। जो 8वीं योजना है, आपको पता है कि 1992 से 1997 के मध्य चली। अब इस समय अपने को ये जानना है कि इस समय पीएम कौन थे, किस पे आधारित थी ये, है ना, और इसमें क्या क्या काम किए गए, इसके बारे में हम जानेंगे इसमें। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो इस समय पीएम थे कौन, आपको पता है कि इसमें पीवी नरसिम्हा राव इस समय क्या थे, 12वें प्रधानमंत्री थे। 12वें प्रधानमंत्री कौन थे, 12वें प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। इस समय 12वें प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। आपको पता है कि इस समय वित्त मंत्री कौन थे। आपको आश्चर्यचकित होगा कि एक हमारे देश के जो वित्त मंत्री थे, वहीं कुछ दिनों के बाद एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। तो हमारे इस समय वित्त मंत्री थे, कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह इस समय देश के वित्त मंत्री थे। अब वित्त मंत्री थे, इस समय क्या हुआ, देश की काफी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। देश का जो फॉरेस्टिक भंडार था वो भी काफी कमजोर हो गया था। इस समय एक ही ऐसा देश था जिसका फॉरेस्टिक भंडार बहुत अच्छा था। और जानते इसके बारे में, इसमें क्या हुआ, आपको पता है कि 1990 से 1992 के मध्य, जो 1990 से 1992 के मध्य क्या किया गया, इसमें वार्षिक योजनाएं बनाई गई। क्या बनाई गई, जो वार्षिक योजनाएं थी ना वो बनाई गई इसमें।
आपको एग्जाम में पूछेगा कि वार्षिक योजनाएं कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर बनाएगी, किस समय बनाएगी, ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें भारत के वित्त मंत्री कौन थे, भारत के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय मनमोहन सिंह उससे पहले किस पद पे थे, तो आपको पता है कि वित्त मंत्री के पद पे थे। तो ऐसे हम इन चीजों के बारे में जानते हैं और डिटेल्स के जानते हैं कि इसका जो आधारित रूप था, मुझे पता है कि किस पे आधारित थी, ये आधारित थी किस पे, कृषि एवं विकास पे आधारित थी। किस पे आधारित थी ये, कृषि एवं विकास, यह आधारित थी कृषि एवं विकास। अभी मैंने आपको कुछ चीज बताई, कृषि एवं विकास मैंने आपको बताया। यदि आधार क्यों रखते हैं, आधार इसलिए रखते हैं क्योंकि हर पंचवर्षीय योजना का कुछ ना कुछ लक्ष्य रहता है। तो इस पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या लक्ष्य रखा गया था कि कृषि का विकास किया जाए, कृषि एवं विकास। तो इसमें मतलब कृषि को भी बढ़ावा मिले और अपने देश का क्या हो, डेवलप हो, आर्थिक स्थिति सुधरे। तो हम उन चीजों को मानते हैं कि हाँ, इस समय जो पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, उनके कार्यकाल के अंदर जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने 1990 से 1992 के मध्य वार्षिक योजनाएं प्रारंभ की। अब वार्षिक योजनाएं प्रारंभ की तो ये किस पे आधारित थी, कृषि एवं विकास पे आधारित थी। तो ऐसे ही हम इन चीजों को समझते हैं। अब 9वीं पंचवर्षीय योजना को हम समझते हैं। आपको पता है कि इसका कार्यकाल 1992 से 2002 के मध्य रहा। कब से कब तक रहा इसका कार्यकाल, आपको पता है 1992 से 2002 के मध्य रहा। अब इसके बारे में हम जानते हैं, वैसे अब जो भी पंचवर्षीय योजना आएगी उसमें कुछ इतना इम्प्रूवमेंट नहीं किया, और किया है तो कुछ लक्ष्य रखाए गए हैं छोटे मोटे जो उनको पूरा किया है। तो हम देखते हैं, इन चीज़ों को जानते हैं, फिर भी जो चीज़ अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे। तो इसमें पहले इसका आधारित रूप देखते हैं। इसका आधारित रूप मैंने आपको बताया कि कोई लक्ष्य रखते हैं किसी चीज़ को, तो उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए कुछ आधार रखे जाते हैं, कुछ उद्देश्य भी रखे जाते हैं। तो इसका आधार था न्यायपूर्ण वितरण करना। न्यायपूर्ण क्या करना, वितरण करना। न्यायपूर्ण वितरण करना, क्या करना, न्यायपूर्ण वितरण करना। अब न्यायपूर्ण वितरण करना मतलब कि जो भी, जैसे मान लो एजुकेशन ले लो, आप अर्थव्यवस्था ले लो, उद्योग ले लो, कृषि ले लो, इसके अंदर सभी को समान रूप से डेवलप किया जाए, विकसित किया जाए। इन सभी को एक न्यायपूर्ण तरीके से देखा जाए, उसी को हम न्यायपूर्ण तरीके से मानते हैं, उसी का हमारा आधार था। इसका उद्देश्य था, जो मुख्य उद्देश्य था, जैसे मुझे पता है कि हर चीज के अंदर आपको पता है कि हर पंचवर्षीय योजना में कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है। अब जिस पे ध्यान दिया गया है वो थी प्राथमिक और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया। प्राथमिक और ग्रामीण विकास पर क्या दिया गया, जोर दिया गया। देखिए दोस्तों, इसके अंदर 9वीं योजना के अंदर 1992 से 2002 के मध्य प्रारंभ की गई है। अब 2002 के मध्य प्रारंभ की तो इसका आधार था न्यायपूर्ण वितरण करना। मैंने बताया कि न्यायपूर्ण वितरण किस प्रकार किया गया। इसका उद्देश्य था कि प्राथमिक और ग्रामीण विकास पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए। मतलब जो प्राथमिक जो क्षेत्र होते हैं ना, प्राथमिक क्षेत्र को जैसे हम कहीं से भी, जैसे कच्चा माल बोल सकते हैं उसको, जैसे कहीं से भी हम कोई माल प्राप्त करते हैं। अब जब जैसे माल को हम दूसरी जगह पोस्टपोन कर देते हैं, वहां से वो उद्योगों में जाता है, फिर द्वितीय माल के रूप में कहलाता है, फिर आगे जाके किसी को वो करते हैं, सेल्स करते हैं, बेचते हैं, तो वो तृतीय माल के रूप में हो जाता है। तो हम ऐसे ही क्या करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र और ग्रामीण विकास, जो ग्रामीण विकास होता है, रूरल डेवलपमेंट होता है, उस चीज पे हमने ध्यान दिया। तो ऐसे ही 9वीं पंचवर्षीय योजना अपने लिए ये महत्वपूर्ण कुछ तथ्य थे, हमने देखे इस चीज को। हम नेक्स्ट देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों हम 10वीं योजना देखते हैं।
10वीं योजना आपको पता है कि 2002 से 2007 के मध्य चली। इसमें कुछ खास बात नहीं है। इसमें खास बात ये नहीं है कि इसमें क्या है कि इसका आधारित रूप देखते हैं और कुछ इसमें से पूछा नहीं जाता है। बस इसमें से ये पूछा जाता है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या आधार रखे गए थे, किसको ज़्यादा फोकस किया गया था, किस चीज़ को ज़्यादा डेवलप करने के लिए सोचा गया था। यही चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट रखती है, मायने रखती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय एवं समानता, सामाजिक न्याय एवं समानता। तो सामाजिक न्याय एवं समानता को हम देखते हैं, इसी का ये आधार था, इसी को इन्होंने बढ़ावा दिया। तो आइए फ्रेंड्स इसके बारे में जानते हैं हम। जो इसका कार्यकाल था आपको पता है 2007 से 2012 था, 2007 से 2012। अब आपको पता है कि यह योजना इस समय कौन प्रधानमंत्री थे, इस योजना का आधार क्या था, ये चीजें देखेंगे हम इस समय। तो इस समय जो पीएम थे, तो मैंने पहले बताया था कि वो पहले क्या थे, वित्त मंत्री थे। तो इस समय जो पीएम थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इसका आधारित रूप क्या था, ये किस पे आधारित थी? इसका आधारित रूप था तीव्र और समावेशी विकास पर। किस पे? तीव्र और समावेशी विकास पे आधारित थी। यही इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं 12वीं योजना। 12वीं योजना के बारे में देखते हैं इसमें। अब हम समझते हैं 12वीं योजना के बारे में। 12वीं योजना है जो आपको पता है कि 2012 से 2017 के मध्य चली। इसके बाद योजनाओं को समाप्त कर दिया गया। अब हम समझते हैं इसका क्या आधारित रूप था। जो इसका आधारित रूप था, ये किस पे आधारित थी? इसका आधारित रूप था त्वरित समावेशी विकास, त्वरित समावेशी विकास। इस चीज पे इसका आधारित रूप था, इसी चीज पे इसको ज्यादा फोकस दिया गया। अब हम समझते हैं इसके बारे में कुछ एक और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं जो योजना थी, इसमें क्या हुआ? इसका लक्ष्य रखा गया क्या? आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया। किसका लक्ष्य रखा गया? आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया। किसका? आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया। और जो लक्ष्य था वो कितना रखा गया? 10% रखा गया। कितना रखा गया? 10%। तो ऐसे ही हम इन चीजों को समझते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के मध्य चली। इसका आधारित रूप त्वरित समावेशी विकास करना। 12वीं योजना थी जिसका आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था अपना कितना? 10%। तो इन्हीं चीजों को हम समझते हैं। कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या लूँ, या फिर आप अपने अनुसार बता दीजिए और कमेंट्स कर जरूर बताइए कि हाँ कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू वेरी मच।